किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। जो लेना है, दुनिया लेनी है मुस्तफ़ा से ले लो, आखिरत लेनी है मुस्तफ़ा से ले लो, जन्नत लेनी है मुस्तफ़ा से ले लो। क्यों? मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। नबी की बारगाह से हमें लेना। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब की रविश और उनका तरीका ही बेहतर है। उस तरीके पर अमल करेगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। और अगर उनका तरीका छोड़ दिया तो यकीन मानो यहां भी जलील रहोगे, आखिरत में भी जलील रहोगे। क्यों? आज हम और आप सोशल मीडिया पे आप बार बार देखते होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को आसान से आसान बना, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िना इस समाज में बहुत मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान बना, ज़िना मुश्किल कर दो। लेकिन हमारे इस समाज में ज़िना आसान है, निकाह बड़ा मुश्किल। इसी पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आप सुनेंगे भी और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। करेंगे कि नहीं सब लोग? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह निकाह को आसान बना। क्यों निकाह को आसान करने का हुक्म देने वाले रसूल ने दिया? सिर्फ इसलिए कि जब निकाह आसान रहेगा तो हर गरीब की बेटी रुखसत हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हर गरीब की बेटी रुखसत हो जाएगी। और अगर निकाह मुश्किल हो गया तो समाज पे अपने गांव में नजर डालो, बहुत से ऐसे घर होंगे जिनकी बेटियां लंबी लंबी उम्रों से इस इंतजार में बैठी है कि शायद मेरे भी ख्वाबों का कोई शहजादा आ जाए, मेरे भी ख्वाब का कोई शहजादा आ जाए। दौलत अगर अल्लाह दे तो उस पे घमंड मत करो, उस पे इतराओ मत, उस पे प्राउड मत करो। अगर खुदा दौलत दे तो उसका शुक्र अदा करो और कुछ पैसा बचाओ। उस पैसे से किसी गरीब की डोली का इंतजाम कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुम यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। इंतजाम हमें करना। आज हमने शादियों को बड़ा महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया है कि गरीब माँ बाप अपनी बेटी की रुखसती का तस्वूर ही भूल बैठे। 50 लाख की शादियां हो रही हैं, करोड़ों की शादियां हो रही हैं। आज मुसलमान भिखारी बन गया, जहेज मांग रहा है। आज मुसलमान इतना गरीब हो गया कि दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है। अरे मुसलमान, तू किसी और के सामने हाथ मत फैला, हाथ ही फैलाना है तो मस्जिद में खुदा के सामने फैला, तेरा मुकद्दस समझता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। किसी के सामने हाथ मत फैला। फ्रिज नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी कोई बात नहीं,
एसी नहीं आएगा कोई बात नहीं, बाइक नहीं आएगी कोई बात नहीं, ये देख जिसको ला रहा है वो मुस्तफा की कनीज है कि नहीं, वो फातिमा की कनीज है कि नहीं, जो ला रहा है वो नमाजी है कि नहीं। गैर नमाजी को मत लाओ, अपने घर बहू बना के लाओ तो किसी आबिदा को लेकर आओ, किसी जाहिदा को लेकर आओ, किसी नमाज पढ़ने वाली को लेकर आओ। जब तेरे घर में सजदा होता रहेगा तो तेरा मकाम ओदे सुरैया से बुलंद होगा। हाथ मत फैलाओ, हाथ फैलाना है तो सिर्फ खुदा की बारगाह में फैलाओ। उस करीम की बारगाह में, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। वो इतना करीम है, वो नवाजने पर आए तो नवाज दे समाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हाथ फैला के क्या मिलेगा। और आज मुसलमान, अल्लाह अकबर, डीजे ना जाए तो बाराती नहीं जाती। डीजे ना जाए तो लोग कहते हैं अरे जैसे किसी वहाबी की बारात जा रही है माशाअल्लाह। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो भाई, कहते हैं कि नहीं? ये जुमला बहुत बड़ा, इसे मत बोलो, ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर जिसकी शादी में डीजे नाच गाना ना हो वो वहाबी की है तो फिर शेखन गांव वाले मुझे बताओ, फातिमा के यहाँ जब बारात आई थी तो कौन सा डीजे था? नबी के घर अली की बारात आई, कौन सा डीजे? कितने बाराती आए थे? 500 बारात लेकर नहीं आए, बारात का तस्वूर ही नहीं था वहां तो अली मुस्तफा की आगोशी में पल रहे थे। अली जवान भी मुस्तफा ही की तरबियत जेरे तरबियत होते हैं, बड़े होते हैं। तो खुदा ने उनका निकाह फातिमा के साथ अर्श पे कर दिया। हुक्म आया कि महबूब अब अली का निकाह फातिमा से जमीन पर कर दो, जमीन पर कर दो। जरा सुनो, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की दास्तान। नबी के बेटी का निकाह है, हुआ है कि नहीं हुआ? एक नहीं कई बेटियों का निकाह हुआ है। लेकिन मैं सबकी रुदाद नहीं, सिर्फ शहीद करबला हुसैन की मां की रुदाद सुनाता। नबी के घर आज मुसलमान बहुत बड़ा सुन्नी बनता है। सुन्नत कब उसे याद रहती है? जब लेना होता है। लेने देने के वक्त मुस्तफा की सुन्नत कहाँ याद रहती है जाहिद भाई? जब निकाह पढ़ा के कोई काजी बैठता है और कहता है भाई मुझे रुखसत करो, मैं जाऊं, मुझे जो नजराना देना है दे दो, तो हमारी कौम पूछती है लिखा कहाँ है? पूछती है कि नहीं? निकाह पढ़ाई लिखा कहाँ है? तूने किताबें ही नहीं पढ़ी, वरना तुम्हें मिलता लिखा कहाँ है? तुम्हारे ही आवाज और अंदाज में जवाब दे दूं, अगर निकाह पढ़ाई नहीं लिखा है, गाड़ी भर के जहेज लेना कहाँ लिखा है? गाड़ी भर के जहेज लेना कहाँ लिखा है? बाइक मांगना कहाँ लिखा है? अपनी मर्जी का सामान लेना कहाँ लिखा है? तू अगर नबी की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाता रहेगा तो कयामत में फरिश्ते तेरी धज्जियां उड़ा देंगे। तू नबी के लाई में दीन का मजाक उड़ाएगा तो कयामत से पहले तेरी रुसवाई का सामान मुहैया हो जाएगा। तू ऐसे काम ना कर जिन कामों से अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जा, वो काम कर जिससे मदीने वाला मुस्तफा। जब देना होता है कहने लिखा कहाँ है? कहाँ लिखा है सुन्नत है लेना? अरे अगर हमको लेना नहीं लिखा है तो आपको लेना कहाँ लिखा है? आप तो दिखा भी नहीं पाओगे, हम दिखा भी देंगे कि निकाह पढ़ाई लेना चाहिए। निकाह पढ़ाई लेना चाहिए, लेकिन कितना लेना चाहिए उतना तो कोई देता ही नहीं। बहरहाल उससे कोई मतलब नहीं, आपकी मर्जी का सौदा, खुशी का माहौल है, जो भी आपको अल्लाह तौफीक दे दो। कोई डिमांड हम नहीं करते, कोई डिमांड हमारा नहीं होता है। अगर दोगे तभी निकाह होगा, नहीं दोगे तभी निकाह होगा। लेकिन
वो काम ना करो जिस काम से मदीने वाला रसूल नाराज हो। अल्लाह अकबर। आओ नबी के घर चलते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, नबी की बेटी से किसी की बेटी अफजल हो सकती है? बोलो भाई, थोड़ा बोलो तो मैं बोलूं। हो सकती है? मेरा तो अकीदा है कायनात की सारी बेटी एक तरफ, मुस्तफा की बेटी एक तरफ, नबी की बेटी एक तरफ, कायनात की सारी बेटियां एक तरफ। तब भी फातिमा के पैरों के धूल के बराबर कोई नहीं हो सकता। आओ उस फातिमा का निकाह सुनाओ। अच्छा एक चीज और बताओ, इस कायनात में सबसे अमीर आदमी कौन? बोलो भाई। इस पूरी धरती पर, पूरी कायनात में सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन? बोलो। सुभान। ये है ईमान। तुम सोचते हो अंबानी होंगे, अडानी होंगे? अबे अंबानी अडानी तो नबी के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है। मेरा नबी फरमाता है अगर मैं चाहूं तो उहद पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चले। इतनी बड़ी दौलत का मालिक कोई है? अगर नबी इशारा करे तो दरख्त अपनी जगह से उखड़कर मुस्तफा के कदमों में आए, बोसा दे फिर चला जाए। नबी इशारा करे तो पत्थर बोलने लगे। नबी इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। नबी इशारा करे तो चांद इधर उधर खिलता हुआ नजर आए। नबी इशारा करे तो मादरजाद गूंगा बोलता हुआ नजर आए। जो नबी इतना पावरफुल है, उससे बड़ी कायनात में किसी के पास दौलत हो ही नहीं। हो सकती है? और मेरे नबी की शान तो ये है कि जो भी एक मर्तबा नबी के दरवाजे पर भीख मांगने गया, नबी ने उसे एक मर्तबा दे दिया, फिर कयामत तक के लिए वो भीख मांगने से निजात पा जाता है। ये शान है मेरे नबी। नबी चाहते तो हाथ उठाते, फातिमा के जहेज के लिए अल्लाह से दुआ मांगते। हम सब का अकीदा है जन्नत से जहेज आता। आता कि नहीं आता? बोलो भाई, सब लोग बोलो, आता कि नहीं आता? इसमें कोई डाउट है? नबी चाहते तो किस्म किस्म के पकवान जन्नत से आते। नबी चाहते तो हर चीज जन्नत से फातिमा के लिए उतरती। नबी चाहते तो जो चाहते अपनी बेटी को जहेज में दे सकते थे। दे सकते थे कि नहीं? दे सकते थे ना? लेकिन नबी ने दिया क्या? कायनात के सबसे अमीर तरीन शख्सियत की बात कर रहा हूं, सबसे मुअज़्ज़म व मुकर्रम जात की बात कर रहा हूं, सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन की बात कर रहा हूं, इमामुल अंबिया की बात कर रहा हूं। नबी ने दिया क्या? अपनी बेटी को जहेज में आटा पीसने की चक्की दी। क्या दिया? बोलो भाई, थोड़ी देर बोलते रहो। चक्की दी। क्या इस कायनात में कोई बाप इतना गरीब है? है कोई? नबी गरीब नहीं है माशाअल्लाह। नबी चाहे तो जो चाहे दे सकते हैं, लेकिन नबी ने क्या दिया? आटा पीसने वाली चक्की दी। किसको दिया? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। और क्या दिया? एक घड़ा दिया, मटका दिया पानी पीने के लिए। कोई पीछे से कह रहा सुगाई वही कह लो। नबी ने अपनी बेटी को खाने के लिए मिट्टी के बर्तन दिए। नबी ने फातिमा अली को लेटने के लिए खजूर की पत्तियों से भरा हुआ गद्दा दिया। नबी ने टेक लगाने के लिए खजूर से भरी हुई पत्तियों की तकिया दी। कौन दे रहा है? इमामुल अंबिया दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं?
अपनी लगते जिगर फातिमा को दे रहे। वो फातिमा अल्लाह अकबर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा पारिसा फातिमा, जिनका आलम ये अल्लाह अकबर। मामला ये है उनकी फजीलत का, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अहकाम है कि जब कल फातिमा पुलसिरात से गुजरने लगेंगी तो अहले महशर को हुक्म होगा, ऐ अहले महशर निगाहों को नीची कर लो, पलकें झुका लो। आवाज आएगी मौला क्यों? रब फरमाएगा तुम्हें मालूम नहीं पुलसिरात से फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजरने वाली, पुलसिरात से फातिमा गुजरने वाली है, निगाहें झुका लो। जिस नबी की बेटी के अजमत का ये मामला, जो नबी की बेटी नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ी होती है, नींद बांध के खड़ी होती है, एक रकत एक सजदा भी पूरा नहीं होता, रात खत्म हो जाती है, हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला कितनी छोटी छोटी तूने रातें बनाई है, काश कोई लंबी रात बना देता, तेरी महबूब की बेटी फातिमा जी खोल कर तेरी इबादत कर। वो फातिमा जिनका तकद्दुस ये, और एक जुमला और कहूं, मां बहने मौजूद है, फातिमा की पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन कभी आसमान ने भी फातिमा के खुले हुए बालों को नहीं देखा है, कभी आसमान ने भी फातिमा के बालों की सियाही नहीं देखी है। और जब फातिमा का विसाल होता है तो हजरत अली से फातिमा कहती है, ऐ अली मेरा जनाजा दिन में मत उठाना, ऐ अली हम जनाजों की तरह मेरा जनाजा मत लेकर चलना, ऐ अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ सके, कोई गैर महरम मुझे देख सके। वो फातिमा आज मुस्तफा के घर से जा रही है, वो फातिमा आज बाप के लगते जिगर गोशे जिगर बनकर फातिमा मुस्तफा के घर से रुखसत होने जा रही है। आज फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अख्तर, आज उनका निकाह होने जा रहा है, आज वो अली की बीवी बनने जा रही है, अन करीब हसनैन करीमैन की मां बनेंगी। लेकिन वो फातिमा कितने पुरतबाक अंदाज से अपने बाप के घर से रुखसत, कितने अच्छे अंदाज है। कोई बाप, हम तो बड़े वाली सुन्नी है, सुन्नत एक भी नहीं, अपनी बेटी को रुखसत कर, और इस शान की बेटी जिसकी हो, जब बेटी का ये माकाम मर्तबा है तो बाप का आलम क्या हो। नबी अपने घर से बेटी रुखसत कर रहे, और रुखसती में दिया क्या क्या वो आपने सुना। क्या कोई इस जमाने में अपनी बेटी को सुन्नत के मुताबिक रुखसत करने की तैयारी करता है? आज तो हमारी समाज में नाक कट जाएगी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, समाज वाले लानतो मलामत करेंगे, समाज वाले ना जाने क्या क्या बिलेम लगाएंगे। लेकिन आओ मुस्तफा की बेटी रुखसत हो गई, ये जहेज के सामान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। जहेज देना नबी की सुन्नत, दो नबी ने दिया तुम भी दो, नबी ने दिया तुम भी दो, लेकिन उतना ही दो जितना नबी ने दिया, जितना नबी ने दिया। अब ये मैं नहीं कहूंगा वही दो जो नबी ने दिया, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा की रुखसती का वक्त आता, गौर से सुनिएगा आखिरी जुमले, फातिमा की रुखसती का वक्त। फातिमा घर के अंदर है, अली से निकाह हो गया, नबी रहमत घर के अंदर आई, और मेरे आका मदनी ताजदार ने मौजूद सारी औरतों से कहा, ऐ औरतों
जाओ घर के अंदर से कोई नई चादर ले आओ जिस चादर में फातिमा को रुखसत कर दो। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जुल्म सह के भी दुश्मन को दवा देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कहा जाओ घर के अंदर जाओ, कोई नई चादर लेकर आओ। उस नई चादर में आज इमामुल अंबिया अपनी बेटी फातिमा को रुखसत फरमाए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलमारियां भरी कपड़ों से, भरी हैं कि नहीं? ठंडी के अलग हैं, गर्मी के अलग हैं, बरसात के अलग हैं, शादियों में जाने के अलग हैं, पार्टी के अलग हैं, हर तरह के कपड़े हमारे पास हैं। मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए आप जाते हो उसके लिए भी अलग है, रात में सोते उसके लिए भी अलग है। नबी फरमा रहे हैं जाओ घर में कोई नई चादर हो तो लेके आओ, फातिमा को रुखसत कर। औरतें गई तलाश किया, लेकिन नई चादर होती तब तो मिलती। ये वो बारगाह है जहां से कायनात खैरात पा रही है। जो कुछ मिला है, जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ कयामत तक मिलेगा, वो दरे मुस्तफा की खैरात ही होगी जो मिला। मुस्तफा की बारगाह की खैरात। कहा चादर लाओ, सब आए। कहा या रसूलल्लाह घर में कोई नहीं चादर। आज कोई बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को पुराने कपड़े में रुखसत कर दे? कोई कितना भी गरीब बाप क्यों ना होगा, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला क्यों ना होगा, जब वो बेटी की रुखसती का वक्त आएगा 10-20 हजार का नहीं तो कम से कम 1000-2000 का कपड़ा तो जरूर दे देगा। नबी की बेटी फातिमा, नई चादर लाओ। कोई नई चादर नहीं। बताने वालों ने कहा या रसूलल्लाह नई चादर नहीं। मेरे आका ने फरमाया फिर पुरानी ले आओ, पुरानी ही ले आओ। जाहिद भाई, नबी कायनात ने फरमाया पुरानी ले आओ। पुरानी चादर लाई गई, दस्ते नबूवत में रखा गया। या रसूलल्लाह यही पुरानी चादर है। नबी ने उस चादर को खोला तो मेरे आका ने देखा उसमें 17 पेवंद लगे हुए थे। कौन जा रहा है? तुम समझते हो हम सबसे बड़े अमीर हैं? तुम समझते हो सबसे लाडली बेटी हमारी है? तुम समझते हो सबसे लाडली प्यारी जिगर गोशा हमारी ही बेटी है? मेरा फातिमा मुस्तफा की बेटी, मुस्तफा के दिल का चैनो सुरूर टुकड़ा। नबी ने चादर खोली, 17 पेवंद। मेरे आका की आंखों में आंसू। मुस्तफा जाने रहमत ने उस चादर जिसमें 17 पेवंद लगे थे उसे फातिमा के सर पे डाल दिया। तारीख में ऐसी कोई बेटी नहीं जिस बेटी को पेवंद के साथ रुखसत किया गया। चाहते तो एक से एक किस्म की चादरें जन्नत से आती। 17 पेवंद वाली चादर जब फातिमा के सर पे रखी गई, फातिमा ने जब चादर पे नजर डाली तो आंखों में आंसू। बाप की भी आंखों में आंसू, बेटी की भी आंखों में आंसू। नबी ने पूछा बेटी चादर के पेवंद देख के रो रही है? चादर के पेवंद देख के रो रही है? फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। गोया मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा ये पेवंद वाली चादर मत देख, इस चादर के बदौलत अल्लाह तुझे जन्नत की सरदारी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा, नारे हैदरी। पेवंद ना देख, इस चादर की बरकतों से अल्लाह तुझे जन्नत की सरदारी अता फरमाए।
आज का मुस्लिम समाज जन्नत ही नहीं जाना चाहता। आज उस नगर पे, उस डगर पे, उस रविश पे जन्नत ढूंढ रहा है जो रविश मुस्तफा की है ही नहीं, जो तरीका मदीने वाले रसूल का है ही नहीं, जो मुस्तफा जाने रहमत का उसवा ही नहीं, उस पे जन्नत तलाश कर रहा है। जन्नत कहीं और नहीं मिलने वाली, जन्नत तो मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के कदमों से पैरवी करनी। है कोई बाप जिसने अपनी बेटी को 17 पेबंद वाली चादर के साथ रुखसत किया? आज सब कुछ है तुम्हारे पास, नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो। क्या ये नहीं समझते हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब भी देना है? क्या इतना भी तसव्वुर मर गया कि कब्र में मदीने वाले मुस्तफा के सामने खड़े भी होना है? इस्लाम की धज्जियां ना उड़ाओ, सुन्नते मुस्तफा को पामाल मत करो, इस्लाम के दामन पर बदनुमा दाग मत बनो, अपने अमल से मदीने वाले रसूल को तकलीफ मत दो, अपनी हैसियत के मुताबिक शादी करो। जितनी मुस्तफा को पसंद हो उस हैसियत की शादी ना करो जिस हैसियत से मुस्तफा को पसंद ना हो। मुस्तफा को गुर्बत पसंद थी, गरीबी में जिंदगी गुजारना पसंद था, गरीबों में मरना पसंद था, गरीबों में रहना पसंद था, तो हमने अमीरों से दोस्ती क्यों शुरू कर दी है? उन्हीं गरीबों में रहो ताकि गुर्बत की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले हमारा हश्र फरमाता है। नबी की बेटी रुखसत हुई 17 पेबंद चादर, ऐसी तो कोई बेटी हमने नहीं देखी, कोई बेटी ऐसी नहीं देखी जो 17 पेबंद के साथ रुखसत हो। दौलत अल्लाह ने दे रखी है, कुछ बचा के रखो, गरीबों के हाथ, यतीमों के हाथ, बेकसो बेवाओं के जरिए उन रकमों को खर्च करो, उम्मीद रखो कि इस रकम से अल्लाह जन्नत में महल जरूर बनाएगा। हमारे नबी ने फरमाया था, ये लोगों, अगर कोई तुम्हारे समाज में यतीम हो तो उसके सर पर शफकत का हाथ रख दो, तुम्हारे हाथ के नीचे उस यतीम के जितने बाल आएंगे अल्लाह उतने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, उतने गुनाहों को माफ फरमा देगा। पड़ोस में गरीब है, दिल शिकनी मत करो, करोड़ों का जहेज देकर किसी गरीब की बेटी की आंखों में आंसू आने का सबब ना बनो, किसी के दिल को मत तोड़ो, किसी को रुलाओ मत। अगर खुदा का बंदा जमीन पर रोएगा तेरी वजह से तो कयामत के दिन तू भी रोता नजर आएगा। अगर तेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आएंगे तो अगर वो दिल तोड़ के दुनिया से जाएगा तो कयामत के दिन तेरा भला नहीं होगा। नबी ने फरमाया है, मैं गरीबों से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी गरीबों से मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा ने हमसे तुमसे। नबी ये कायनात की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी। एक आखिरी बात की गुफ्तगू खत्म करूं। नबी ने बेटी को रुखसत की, कितने मुख्तसर सामान के साथ। आप ईमानदारी से बताओ, इतना मुख्तसर सामान जहेज की सूरत में अगर मुसलमानों के दरमियान राइज हो जाए तो किसी गरीब की बेटी बैठी नहीं रहेगी, बैठी रहेगी? बोलो भाई, सब लोग बोलो, बैठी रहेगी किसी गरीब की? इतना मुख्तसर। अब सवाल ये उठता है कि जब सारी कायनात पर जाहिद भाई हमारे तुम्हारे नबी की हुकूमत थी, है, थी क्या है, तो नबी ने अपनी बेटी को जहेज इस मुख्तसर से अंदाज में क्यों दिया? क्यों इस मुख्तसर से अंदाज में दिया? सिर्फ इसलिए कि अगर मेरी उम्मत में कोई इतना गरीब हो, इतना गरीब हो जो अपनी बेटी को ये सामान भी ना दे सके, जो अपनी बेटी को ये सामान भी ना दे सके, जहेज का सामान अगर ना इकट्ठा कर सके, बगैर जहेज के अपनी बेटी को रुखसत करे, तो किसी अमीर सल्तनत की जानिब मत देखना, मदीने के रसूल की जानिब देख लेना, मदीने के रसूल की जानिब देख लेना।
कि जब नबियों का इमाम अपनी बेटी को मिट्टी का सामान देकर रुखसत कर रहा है, तो तुम अगर बगैर सामान दिए रुखसत कर रहे हो तो मुस्तफा की नजर पर नजर मिला के रखना, डगर में डगर मिला के रखना, और ये तस्वीर बना के रखना, ये कोई हकीर चीज नहीं है, ये तो महबूब है मदीने वाले मुस्तफा। नबी की सुन्नतों पे अमल करो। ये नहीं कि सुबह 8 बजे सो के उठो, होटल में पहुंचो, हमसे बड़ा सुन्नी नहीं। यही सुन्नी करता है। मुहर्रम आए बता दो खिचड़ा बनाओ जन्नत मिलेगी, 20 बताओ 40 करेंगे। सबीर करो जन्नत मिलेगी, 1 डेग नहीं 5 डेग करेंगे। 11वीं आएगी जर्दा बिरयानी बगाओ जन्नत मिल जाएगी। आप ईमानदारी से बताओ, अगर इन्हीं कामों से जन्नत मिलती तो फिर मस्जिद आपने बनवाई क्यों? मस्जिद आपने बनवाई क्यों? अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देंगे? बोलो भाई, सब लोग बोलो, सवाल करो, जवाब देंगे ना इंशाल्लाह? जवाब बड़ा आसान है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं कि आप दे ना पाओ। या इतने लोग बैठे ईमानदारी से बताओ, अगर नबी की शरीयत पर जान देने गर्दन कटाने की बारी आएगी तो क्या कटाएंगे? माशाअल्लाह, हाथ उठाओ सब लोग, देखें कितने लोग कटाएंगे। वो मंजर आएगा ना तो घर के किस कोने में होंगे शायद हमको भी नहीं मालूम। आप जुमले सुनिए, हमारे जुमले सुनिए, जुमले सुनिए। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। काश इसी जज्बे के साथ आप जिंदगी गुजारो, ये जज्बा पैदा हो जाए मोमिनीन में। लेकिन जितने लोगों ने हाथ उठाया, जाहिद भाई, अफजाल भाई, पूरी तवज्जो, जितने लोगों ने हाथ उठाया, इस मिंबर पे बैठा जिसे मिंबर रसूल कहा जाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जितने लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब 1 नंबर के झूठे लोग हैं। 1 नंबर के झूठे लोग। आप कहोगे हजरत ये क्या बात है, नबी के नाम पे गर्दन नहीं कटा सकते? जब इतनी बड़ी महफिल कर सकते हैं, इतने डेग खिचड़ा बनवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हम नबी के नाम पे गर्दन नहीं कटा सकते? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कटा सकते। क्यों? इस क्यों का जवाब सुनो। क्यों नहीं कटा सकते? जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक, जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक मस्जिदों में गर्दन ना झुका सके, जो कौम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक मस्जिदों में गर्दन ना झुका सके, वो कौम किसी मैदान में गर्दन नहीं कटा सकती है। वो कौम किसी मैदान में गर्दन नहीं कटा सकती। गर्दन कटाना हुसैन के जिम्मे करम पे था, करबला में कटा दिया, दुनिया को बता दिया। ऐ दुनिया वालों सुनो, अब इस्लाम को कटी हुई गर्दनों की जरूरत नहीं है, अब इस्लाम को झुकी हुई गर्दन। जो कौम गर्दन झुका ना सके वो कटाएगी? कभी नहीं कटाएगी। पहले झुकने वाले बन जाओ, कटाने की जरूरत नहीं है। खुदा का तो खुद इरशाद है, मुस्तफा की शरीयत का पैगाम है, ऐ लोगों गर्दन कटा के मेरी बारगाह में मत आ, गर्दन झुका के आजा, मैं तेरे हल मसाइल का हल निकालता हूं। गर्दन एक वक्त भी नहीं खुदा की बारगाह में झुकेगी। कटाने का दावा बड़ा आसान है, कहना कटा देंगे, बड़ा आसान है रे। जो कौम फजर के वक्त रजाई से ना निकल सके, गलत कहूंगा तो बताइएगा, जो कौम फजर में अपने कम्बल से मुंह ना निकाल सके वो कौम गर्दन कटाएगी? जो होटलों पर बैठकर
अपनी जमात के आलिम को गाली बके। बोलो भाई, बोलते रहो थोड़ा। गर्दन कटाएगी? गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी पैगाम आपको देके जा रहा हूं, इसी पर अमल कर लो। जिंदगी यहां भी सलामत होगी, वहां भी सलामत होगी। यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। एक मिसाल लेके गुफ्तगू खत्म करूं। दुनिया में सबसे महबूब तरीन जगह नौजवानों के लिए उनकी ससुराल होती है कि नहीं? अरे इस ससुराल के लिए माँ बाप को छोड़ दे, चाचा गलत कह रहे हैं? तो इससे महबूब जगह तो कोई नहीं है कोई जगह? हम मुस्कुरा लिए हैं तो मिसाल सुनिए। सबसे महबूब जगह उनकी ससुराल। लेकिन आप बताओ, अगर बार बार हफ्ते में 4 मरतबा ससुराल जाएंगे तो इज्जत रहेगी? बोलो भाई। एक दिन घर वाले ससुराल वाले कहेंगे बड़ा नक्कटा है, जब देखो जब पड़ा रहता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो भाई यार, हंसो कम। कहेंगे कहेंगे नहीं कहेंगे? मतलब ये है कि जहां बार बार जाओगे इज्जत चली जाएगी। इफ्तिखार भाई के यहाँ ही ले लो। अगर हर दूसरे तीसरे दिन हम मेहमान बन के आएंगे तो पहले दिन आएंगे मिठाई उठाई, फिर आएंगे तो चाय वगैरह, फिर आएंगे तो कहेंगे हजरत हम घर में ही नहीं है। मिसाल दे रहा हूं, बुरी बात मानने वाली नहीं है। दुनिया में जहां बार बार जाओगे इज्जत चली जाएगी, बार बार मेहमान बनोगे इज्जत चली जाएगी। लेकिन इसी गांव में, इसी सरजमीन पर अल्लाह का एक घर मौजूद है। अल्लाह का एक घर मौजूद है। वहां इज्जत नहीं जाएगी, जितनी मर्तबा जाएगी इज्जत बढ़ती चली जाएगी। जितनी मर्तबा जाएगी इज्जत बढ़ेगा, इज्जत बढ़ जाएगी। फजर में जाएगा तो इज्जत मिलेगी, जोहर में जाएगा इज्जत मिलेगी, असर में जाएगा इज्जत मिलेगी, मगरिब में जाएगा इज्जत मिलेगी, ईशा में जाएगा इज्जत मिलेगी। और ईशा पढ़ के बिस्तर पे सो गया, अगर उस रात नींद आ गई तो इज्जत वाला खुदा तुझे इज्जत का मकाम जन्नत अता फरमा दे। जहां बार बार जाने से इज्जत चली जाए वहां कम जाओ, और जहां बार बार जाने से इज्जत बढ़ती चली जाए वहां चले जाओ। कोई मसला अगर ऐसा हो जो आज तक तुम्हारा ना हल होता हो, परेशान हो गए हो, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जाओ मस्जिद में मुसल्ला बिछाओ और जितनी देर बैठे रहो सिर्फ रोके खुदा को याद करते रहो, रोके खुदा को दुआएं मांगते रहो, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहो, रोके खुदा की बारगाह में हल मांगते रहो। तुम्हारे आंखों से निकले हुए आंसू तुम्हारे मुसल्ले तक पहुंचेंगे। अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करता हुआ, मुकद्दर का फैसला करेगा। लेकिन कब? जब अल्लाह के यहाँ जाओगे तब। और अल्लाह के यहाँ नहीं गए तो यकीन मानो ये महफिलें भी आपको बचा नहीं। मैं झूठे आपकी तसल्ली के लिए कुछ नहीं कहूंगा जिससे आपको झूठी तसल्ली हो जाए, कुछ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जाओ, जब नमाजी बनकर महफिलों को सजाओगे तो महफिलें तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगी। और बेनमाजी ही बने रहे, महफिल सजाते रहे तो इसी महफिलों से क्या फायदा? तो फातिमा अपने घर से रुखसत। 2 दिन के बाद नबी लेने गए। बस आखिरी जुमले सुन लो, बस गुफ्तगू खत्म। 2 दिन के बाद लेने गए। कौन लेने गया? नबियों का इमाम। सुन्नत तरीका यह है कि निकाह हो जाए, लड़के वाले अपने वापस चले जाएं, लड़की वाले अपनी बेटी को लेकर लड़के के घर जाएं। ये है मुस्तफा की सुन्नत। लेकिन हम तो सुन्नत ही भूल गए। बहरहाल उससे कोई मतलब नहीं, कि फिर हाल फिर भी बहस होगी, बात होगी तो बात करूंगा। नबी गए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। फातिमा से कहा, बेटी चलो मैं तुम्हें लेने आया। हर बाप बड़ी गौर से सुने, बेटी चल मैं तुझे लेने आया।
फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बाप की हैसियत से आए हैं या नबी की हैसियत से आए हैं? नबी की हैसियत से अगर आप कह रहे हैं तो फिर इनकार की कोई बात ही नहीं। इसलिए कि नबी अगर मुर्दे को कहे उठ जा तो उसे उठना फर्ज है। अगर नमाज पढ़ रहे हो, नमाज की हालत में खड़े हो, नबी आवाज दे दे तो नमाज छोड़ के नबी की बारगाह में जाना फर्ज है। तो कहा अगर बाप की हैसियत से आए हो या नबी की हैसियत से आए हो, अगर नबी की हैसियत से हो तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर बाप की हैसियत से आए हो तो आप इंतजार करो, अभी मेरा शौहर अली मौजूद नहीं है, अभी मेरा शौहर अली मौजूद नहीं है। नबी लेने गए, कहती अभी मेरे शौहर नहीं, या रसूल अल्लाह बैठिए इंतजार करिए, जब अली आएंगे मैं उनसे इजाजत ले लूंगी तब मैं आपके साथ चलूंगी। क्या ये माहौल, ये मिशन हमारा इस समाज में भी क्रिएट होता है? क्या इस मेयार की जिंदगी हमारे घर की माँ बहनें बेटियां भी गुजारती हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, अपनी नबूवत वाली चादर मिट्टी वाली जमीन पे बिछा दिया, दीवार मिट्टी की थी, टेक लगा के मुस्तफा बैठ गए। मुस्तफा टेक लगा के बैठ गए। किसके इंतजार में बैठे हैं? हसन और हुसैन के अब्बा के इंतजार में बैठे। थोड़ी देर के बाद अली आए। अली ने नबी को देखा, दस्ते नबूवत चुमा, कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे घर आए, आप हुक्म फरमाते मैं आपके घर आ जाता। तो नबी ने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी को लेने आया था। कहा फिर या रसूल अल्लाह बैठे क्यों हैं, आप ले जाते। कहा नहीं, तुम्हारी इजाजत के बगैर बेटी कैसे ले जाऊं, तुम्हारी इजाजत के बगैर बेटी कैसे ले जाऊं। वो ससुराल से, लड़की के ससुराल से अपनी बेटियों को शौहर की इजाजत के बगैर लाने वालों, तुम्हारी बेटी अफजल है या नबी की बेटी अफजल है? उसका मकाम बेहतर है कि तुम्हारा मकाम बेहतर है? अरे नबी की बेटी कहती अब्बा अली की मुंतजिर अली आ जाए, जवाब ले लूं तब चलूं। अली आए, कहा या रसूल अल्लाह आप ले जाते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मेरी तरफ से। कहा नहीं, तुम्हारी इजाजत के बगैर कैसे लेके जाऊं। गोया नबी कायनात की हर औरत को पैगाम दे रहे थे, अपने शौहर के घर से निकलो तो पहले शौहर की इजाजत लेकर निकलो। बुलाने वाला ये ना देखो बुलाने वाला कौन आया है, ये देखो मुस्तफा की शरीयत क्या कह रही है, मुस्तफा का कानून क्या कह रहा है, नबी की सुन्नतें क्या कह रही है। जब नबी की सुन्नतों का आमिल बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारेगा तो नबी की सुन्नतों का सवेरा तेरी कब्र में जरूर होता। हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक अकबर महबूब की शान बयान करते हुए फरमाता है, लोगों नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है, जो चाहो मुस्तफ़ा की बारगाह से ले लो। नबी की बारगाह तो ऐसी बारगाह है जिस बारगाह के ताल्लुक से हम कहा करते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदान ही बिक जाइए बासारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। हमें अखले